हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। सो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM एक बहुत बेसिक टॉपिक है जिसके कि एडवांस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि है HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF को एक और नाम से भी बोला जाता है जो कि है GCD, जिसका फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। सो अब हमें इनके नाम से पता चल रहा है हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, और कॉमन है ना। तो अभी क्या होता है, HCF का मतलब क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास कोई भी दो नंबर्स है A एंड B। ये हमारे पास दो नंबर्स है, तो एक ऐसा नंबर जो कि इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। हाईएस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स बोथ A एंड B। मतलब जो A और B को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब कि उनका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, जो नंबर आएगा कि वो A एंड B का HCF है। ओके, तो अब HCF फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द HCF। फर्स्ट होता है हमारे पास लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड अब नाम से पता चल रहा है कि हम लिस्ट बना के उसमें से फाइंड करेंगे। ओके, सेकेंड मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे और उसमें से फाइंड करेंगे। थर्ड है डिवीजन मेथड, डिवाइड करके फाइंड करेंगे HCF को। ओके, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं लिस्टिंग मेथड से। फर्स्ट वाला हम करते हैं लिस्टिंग मेथड। सो अब मैं कोई भी दो नंबर्स ले लेती हूँ। लेट मी एज्यूम कि मेरे पास है 32 एंड 14। ये दो नंबर्स हैं, मेरे को इनका HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं करूँगी लिस्टिंग मेथड से। तो मैं क्या करूँगी कि 32 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसकी लिस्ट बना लूँगी। मतलब 32 किन किन के टेबल में आता है उसके पहले कुछ फैक्टर्स लिख लूँगी, मतलब फ्यू स्टार्टिंग फैक्टर्स में उसके लिख लूँगी। तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, फिर 8 की टेबल में आता है, फिर 16 की टेबल में आता है, और फिर 32। अब 32 के बड़े टेबल में 32 तो आने से रहा, तो ऐसे ही मैं 14 के फैक्टर्स लिख लेती हूँ। 1, 2, 7 एंड 14। ये होंगे 14 के फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब देखो इनमें से कॉमन कौन कौन सा है। एक तो 1 कॉमन है, 1 दोनों में आ रहा है, और एक 2 कॉमन है, 2 दोनों में आ रहा है। तो हम कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 एंड 2। इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 एंड 2। अब देखो हमारा हमने क्या फाइंड कर रहे हैं, HCF। HCF मतलब हाईएस्ट। HCF मतलब हाईएस्ट। तो अब जो हमारे कॉमन फैक्टर्स है उनमें से हाईएस्ट क्या है, 1 या 2। 2 बड़ा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉमन फैक्टर्स में से जो भी नंबर हाईएस्ट है वो उसका HCF हो जाएगा। तो हमारे पास लिस्टिंग मेथड से इन दोनों नंबर का HCF क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब हम सेकेंड मेथड ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है, अलग आ रहा है। तो सेकेंड मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्या करते हैं, 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, अब प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए 32 सबसे छोटा प्राइम नंबर देखेंगे जो कि 32 को डिवाइड करता है, विच इज़ 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अगेन सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 16 को डिवाइड करता है, 2, 8, फिर 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। और ऐसे ही हमारे पास दो नंबर्स है ना, 32 एंड 14। तो हम क्या निकालेंगे, 14 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास इनके फैक्टर्स क्या आए, 32 का क्या आया, 2 2 2 2 2 एंड 1।
ये सारे लिख लेंगे हमने 5 टाइम्स 2 एंड 1। सिमिलरली 14 का क्या आया 2, 7 एंड 1। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन, हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो इनमें से जो जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे। कॉमन क्या है 2, एक 2 और एक 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनके कॉमन क्या लिखेंगे 2 एंड 1, 2। अब देखो इनके सबके बीच में मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। HCF क्या है 2, जितने भी कॉमन आते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो होगा उन नंबर्स का HCF। ओके, तो अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड हम करते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, अब डिवीजन मेथड भी हम सेम नंबर्स ले लेते हैं 32 एंड 14। तो हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन का सम बनाएंगे 14 एंड 32। और 14 के टेबल में 32 तो आता नहीं, 32 से छोटा क्या आता है, 32 से छोटा 28, 14 2 से 28। तो हम इसको माइनस करेंगे, क्या बचेगा 4। अब देखो यहाँ पे तो 4 आ गया, लेकिन अब इसका डिवाइज़र, अब इसका डिविडेंड कौन सा नंबर बनेगा। अब इसका डिविडेंड बनेगा ये वाला डिवाइज़र, इसका डिविडेंड बनेगा ये वाला डिवाइज़र। तो हम 4 की टेबल में 14 तो आता नहीं, 4 3 ज़ा 12, 2। अब इसका डिविडेंड बनेगा ये वाला डिवाइज़र 4, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब मैंने क्या बोला था कि कम्प्लीटली डिवाइड, जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ हमारा सम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखो जो बिल्कुल लास्ट वाला डिवाइज़र है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा हमारा HCF। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, जो वो वाला डिवाइज़र है वो क्या हो जाएगा HCF। तो इसका HCF क्या आया 2। सो देखो अब तीनों केसेस में हम देखते हैं, लिस्टिंग मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड, इन तीनों में हमें क्या मिल रहा है HCF 2 एंड HCF 2। सो तीनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है। और हमारे पास 3 मेथड्स है, जिसमें से सबसे अगर हमारे पास छोटे नंबर है जिनके कि हम कॉमन फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं, तो लिस्टिंग मेथड आपका काम जल्दी करेगा। और अदरवाइज बड़े नंबर से जिनके फैक्टर्स निकालना काफ़ी सारे फैक्टर्स है, मुश्किल है कि कॉमन हमें पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए वी कैन यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन भी काफ़ी कम टाइम लेता है, जबकि डिवीजन मेथड में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ओके, तो अब हम आते हैं दूसरे पे। अब दूसरा क्या है हमारे पास LCM। HCF का हो गया, अब हम पढ़ते हैं LCM की। LCM क्या होता है, LCM की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब नाम से पता चल रहा है, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन दोनों में कॉमन हो, मल्टीपल तो क्या होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब हमारे पास कोई भी नंबर है A और B, स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय A एंड B कंप्लीटली। ऐसा नंबर जो कि दोनों A और सबसे छोटा नंबर जो कि A और B दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, वो हमारा क्या होगा LCM होगा। ओके, तो अब इसके भी 3 मेथड्स है, जैसे हमने HCF के पढ़े, LCM के भी 3 मेथड्स है फाइंड करने के। फर्स्ट मेथड इज लिस्टिंग मेथड, सेकेंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड थर्ड इज डिवीजन मेथड। तो अब हम सबसे पहले हम लिस्टिंग मेथड से स्टार्ट करते हैं, ताकि हम मेथड भी समझ जाए और जो हमें सबसे इजी लगता है वो अप्रोच को हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो लेट मी एज्यूम कि हमारे पास सबसे पहले हम लिस्टिंग मेथड से स्टार्ट करते हैं। लिस्टिंग मेथड, सो अब मैं मान लेती हूँ कि मेरे को 2 and 6 का LCM फाइंड करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। LCM क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय A एंड B कम्प्लीटली, कि जो जिस नंबर को दोनों नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करे वो होता है हमारा LCM। तो 2 and 6 लिस्टिंग मेथड क्या होता है, 6 का LCM फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी 2 and 6। अब देखो HCF में हम क्या करते थे, इसके
फैक्टर्स लिखते थे, जैसे 2 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 एंड 2, लेकिन हम एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में इसके मल्टीपल्स लिखेंगे, लाइक 2 4 6, बेसिकली 2 की टेबल 6 की टेबल लिखेंगे, 6 12 18। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, सबसे छोटा नंबर जो कॉमन आ रहा है दैट इज 6। अब हमें फाइंड क्या करना था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या होया एलसीएम ऑफ 2 एंड 6 क्या हुआ हमारे पास, एलसीएम ऑफ 2 एंड 6 इज 6, क्योंकि इन दोनों में कॉमन सिर्फ 6 ही आ रहा है और 6 ही सबसे छोटा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 6 हो गया। ओके, तो अब हमारे पास दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 एंड 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 6 के निकालते हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। तो हम इसको लिख लेते हैं, 2 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए 2 एंड 1, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए 2 3 एंड 1। अब हमने देखना है कि हमारे पास इसमें 3 अलग अलग नंबर है, 1 2 एंड 3। हम इसको एक साइड में लिख लेंगे, 1 की कितनी पावर हमारे पास सबसे ज़्यादा, देखो इसमें भी 1 की पावर 1 है, इसमें भी 1 की पावर 1 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 1 की पावर 1, इसमें भी 2 की पावर 1 है, इसमें भी 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 की पावर 1, और इसमें तो 3 की पावर है ही नहीं और इसमें 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 की पावर 1, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 6। अब देखो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो अब मैं क्या करती हूँ इसमें थोड़ा और चेंज करके दिखाती हूँ। लेट मी एज्यूम कि यहाँ पे कोई भी नंबर है, लाइक मैं यहाँ पे 18 एज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स ये होंगे 2 3 3 एंड 1। तो अब जो मुझे 18 का एलसीएम 2 एंड 18 का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, फिर से 1 2 एंड 3 कॉमन आ रहा है। 1 की हाईएस्ट पावर दोनों में से किस में है, दोनों में सेम ही है 1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1। और 2 की हाईएस्ट पावर किस में है, दोनों में सेम ही है, 2 की पावर 1 2 की पावर 1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 की पावर 1। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके देखूँ तो यहाँ पे 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 आ जाएगी, और यहाँ पे तो 3 की पावर है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 2। लाइक इसको मैं थोड़ा और आपको सिखा देती हूँ, लाइक यहाँ पे 3 है, 6 एंड 18 का एलसीएम फाइंड करने मुझे, तो ये देखो अभी यहाँ पे 3 की पावर 1 है और ये वाले में 3 की पावर 2 है, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें 3 की पावर 2 हम लिखेंगे, जिसकी पावर ज़्यादा है वो वाले को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। अभी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज़ 18, तो 6 एंड 18 का एलसीएम क्या होगा 18। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जो कि हमें रिमेंबर करना पड़ेगा। रिमेंबर हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई, जितने भी नंबर्स हैं जो उनकी हाईएस्ट पावर है तीनों चारों दो में से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड कौन सा है, डिवीजन मेथड। एलसीएम को फाइंड करने में जो डिवीजन मेथड है कॉमनली यूज होता है क्योंकि इजी होता है, दिस डिवीजन मेथड। सो मैं 2 एंड 6 का एलसीएम फाइंड करती हूँ, तो हम क्या करेंगे इसको दोनों को एक ही उसमें लिख लेंगे। तो अब देखो प्राइम फैक्टर से शुरू करेंगे, इसमें भी प्राइम फैक्टर से निकालना है, तो मैं किससे स्टार्ट करूँगा 2 से, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, अब 3 1 ज़ा 3 1 एंड 1 1। तो जो ये नंबर्स है इनको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम विच इज़ 2 3 एंड 1 विच इज़ 6। अब इन तीनों से भी सेम आंसर आया है 6 6 6, लेकिन एलसीएम में सबसे कॉमन मेथड जो यूज़ होता है वो है डिवीजन मेथड। वो कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड। ये इजी है और ये कॉमनली यूज़ होता है एलसीएम को फाइंड करने में। अब ये तो हमने कर लिया कि सिंपल जो नंबर्स होते हैं हमारे पास उसके एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने का। व्हाट इफ हमारे पास फ्रैक्शन आ गया और हमें फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला है फ्रैक्शंस। फॉर फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शन का एचसीएफ फाइंड करने के लिए मान लो कि एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, देखो हम एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर
डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है फ्रैक्शन का, एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन, तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो जिसका अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ न्यूमरेटर्स का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, और अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ओके, सो ये एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक किसी भी कंपटीशन वाले में, एप्टीट्यूड में या एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। एचसीएफ की हमें फ्रैक्शन दे दिए, इनका एचसीएफ निकालो, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो ये याद रखना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसके एक एग्जांपल भी करा देती हूँ मैं। लाइक हमारे पास 3 फ्रैक्शंस है, 1/3, 8/7 एंड 9/11। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालते हैं, पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या हुआ, देखो फ्रैक्शन, ये कोई भी फ्रैक्शन है p/q की फॉर्म में, तो ऊपर वाली चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। p क्या होगा, न्यूमरेटर, और q क्या होगा, डिनोमिनेटर। अब इसमें 1 क्या होगा न्यूमरेटर, 3 क्या होगा डिनोमिनेटर, 8 न्यूमरेटर, 7 डिनोमिनेटर, 9 न्यूमरेटर, 11 डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 1, 8, 9 अपॉन एलसीएम ऑफ 3, 7 एंड 11। अब देखो एचसीएफ 1, 8 और 9 में कोई कॉमन आता है। अब इसका सिंपल तरीका कर लेते हैं। 1, 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो इसका क्या होगा, सिंपल एचसीएफ 1। अगर आपको सॉल्व करके देखना तो सॉल्व भी कर सकते हैं। 1 के फैक्टर्स होंगे 1, 8 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4 एंड 8, और 9 के फैक्टर्स होंगे 1, 3 एंड 9। इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 1, और इनका एलसीएम क्या होगा। देखो अब इन तीनों में भी कोई कॉमन नहीं आता, हमें देखने से पता चल रहा है कि 3 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। इन तीनों में से कोई भी एक किसी भी टेबल में नहीं आता। तो अगर हमारे पास 2 या 3 प्राइम नंबर्स है तो उनका एलसीएम सिंपल होता है उन नंबर्स का प्रोडक्ट्स। प्राइम नंबर्स के केस में एलसीएम क्या होता है, उन नंबर का प्रोडक्ट। गिवन कि हमारे पास तीनों प्राइम नंबर है, अगर हमारे पास 3 नंबर्स है और उसमें से 2 प्राइम और 1 प्राइम नहीं है तो ये एलसीएम से ही नहीं होगा, तो प्रोडक्ट से ही नहीं होगा, तो एलसीएम कुछ और आएगा। अगर हमारे पास 3 नंबर दिए और तीनों प्राइम है तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट कर देंगे। तो इसका प्रोडक्ट करके क्या आएगा हमारे पास 231। तो हमारे पास इन तीनों फ्रैक्शंस का एचसीएफ क्या हो गया 1/231। और अगर आपको एलसीएम करके देखना है तो हम करके भी देख लेते हैं। सी, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, फिर 11 पे जाएगा, यानी कि 3 × 7 × 11 × 1 विच विल बी इक्वल्स टू 231। ओके, तो अब हम करते हैं एलसीएम भी फाइंड करने हैं हमें। इसका एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम ऑफ 189 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 3, 7 एंड 11। अब इसके भी इन तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं आता, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई 1 × 9 × 8 विच इज 72। इन तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं आता 1 के अलावा, तो क्या हो जाएगा 1। ये भी करके देख लेते हैं। 189 का एलसीएम फाइंड करना है, 2 पे जाएगा, 2 4 8 और 9 ऐसे ही, 2 2 4 9 ऐसे ही, 2 1 2 9 ऐसे, क्योंकि 9 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो अब 9 किस पे होता है 3 के टेबल पे, 3 1 3 1 1 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72 72 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 72। तुम पास एलसीएम क्या आ गया 72। और एचसीएफ निकालते हैं 1 3, 7 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 7, 11 के क्या होंगे 1 11, तो इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 72/1। तो ये था फ्रैक्शंस का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने का कॉन्सेप्ट, जो कि थोड़ा सा
इम्पॉर्टेंट था, मतलब यूनिक सा था, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये थे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स एचसीएफ और एलसीएम के। सॉरी, एक फॉर्मूला और है जो कि हम कर लेते हैं कि क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर्स है ए एंड बी, तो जो उनका एचसीएफ आएगा, लेट मी एज्यूम कि उसका एचसीएफ आ गया एक्स और उसका एलसीएम आ गया कोई भी नंबर वाई, तो जो उसका प्रोडक्ट होगा, मतलब एक्स और वाई का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, नंबर, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये भी आपको याद रखना होगा फॉर्मूला। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये थे एच सी एफ एंड एल सी एम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।